गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का कंजंक्शन चैप्टर तो पूरा खत्म हो गया था। एग्जैक्टली पूरा हो चुका था। ठीक है, तो अब कंजंक्शन बेटा जरा 1000 से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। 900 वाला कल तक लोड कर दो ना। क्या करना है, बुक को वही चैप्टर वाइज लोड कर दो मांग के। क्लियर बेटा? आते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज आर्टिकल। आर्टिकल का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना कि आर्टिकल जब भी आएगा तो वो नाउन के साथ आएगा। यानी आर्टिकल ऐसा वर्ड है जिसको हिंदी में अगर कहोगे कि मैम ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसका हिंदी नहीं है। लेकिन अगर आर्टिकल आता है बेटा तो ये हमेशा नाउन के साथ आएगा, और इसीलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है, पहले इसको रीड करो फिर कराएंगे। कल्याणी बेटा सब अलग अलग लोग ही ना, तो ऐसे ही होगा। अब क्या कर सकते हैं मैं बताऊं? आपका जो आया था बैच उस समय आपने सब नहीं लिया एक साथ, बाद में मैथ्स लिया होगा तो वो तो प्रॉब्लम देगा। चलो देखो ध्यान से पहले, विभा अभी आर्टिकल और प्रेपोजिशन बचा हुआ है। अभी आर्टिकल और प्रेपोजिशन दोनों बचा हुआ है। ठीक है, उसका अभी टेंशन मत लो, उस सब में करवाऊंगी। ये इसमें बचा हुआ है। ठीक है, आवाज बंद करना। देखो ध्यान से बेटा, ही इज अ गुड बॉय। क्यों ए लगाया? क्योंकि हिंदी में कहते हैं वो अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो अच्छा लड़का है। बेटा नहीं, वह एक अच्छा लड़का है। मुझे हिंदी में नहीं बोलती हूं मैं, लेकिन इंग्लिश में मुझे बोलना पड़ेगा। ही इज अ गुड बॉय। क्यों? क्योंकि यहां पे नाउन है। ठीक है ना, नाउन के साथ आर्टिकल आता है। अगर आर्टिकल होगा तो नाउन होगा ही। अब यहां पे ये आया हुआ था एग्जाम में, इसके एग्जाम में आया था, टीचर्स के एग्जाम में आया था। तो बगल में एक इंग्लिश की ही टीचर बैठी हुई थी, वो हमारे स्टूडेंट को टोटली कंफ्यूज कर दी कि नहीं यहाँ एक्सीलेंट है ना, ई है ना, तो ये आर्टिकल आएगा। और उसका यही कहना था, सही कहना था कि भाई नाउन कहाँ है। नाउन हो तो अब हम ई देखकर एन लगा देंगे, लेकिन भाई नाउन तो होना चाहिए। शी इज एन एक्सीलेंट सिंगर हो, डांसर हो, स्टूडेंट हो, कुछ तो हो जिसके लिए आर्टिकल आएगा। बिना नाउन के आर्टिकल कैसे आ सकता है? क्लियर? नेक्स्ट आओ, शी वेंट फॉर अ वॉक। बेटा जब आप वर्ब पढ़ते हो ना, वर्ब याद करते हो है ना, तो वर्ब का ध्यान से सुनना कि नहीं बेटा 30 के बाद आज कैसे क्लास हुआ, क्या बात कर रहे हो? सिर्फ मैं परसों नहीं थी। हाँ वो तो ठीक है। 1 तारीख को छुट्टी थी इनकी। आज कौन सा दिन है? वेंसडे है। ओके, तो फ्राइडे को तो ऑफ था ना। ओके चलो ठीक है। शी वेंट फॉर अ वॉक। ध्यान से सुनना, अ वॉक किया बेटा। वॉक इज अ वर्ब, वॉक्ड, वॉकिंग, वॉक है ना। ठीक है, अब आओ ड्राइव। ड्राइव, राइड, 2 व्हीलर पे राइड करते हो, हॉर्स पे राइड करते हो, 4 व्हीलर्स पे ड्राइव करते हो। स्ट्रॉल मतलब टहलना हुआ, टॉक मतलब बात करना हुआ। अब ये सारे तो वर्ब्स हैं, ये सारे तो वर्ब्स हैं, और ये वर्ब के साथ आर्टिकल लगा दिए तो क्या हो गया बेटा? वर्ब के साथ, ये सारे वर्ब्स के साथ जैसे आपने आर्टिकल लगाया ये नाउन बन गया। ये सारे वर्ब्स के साथ
जैसे आपने आर्टिकल लगाया वैसे ही ये नाउन बन गया। देखो, शी वेंट फॉर अ वॉक, शी वेंट फॉर अ राइड, शी वेंट फॉर अ ड्राइव, शी वेंट फॉर अ स्ट्रॉल एंड शी वेंट फॉर अ टॉक। देखो, सब बन गया नाउन। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट, दिस डिग्री इज अ मस्ट। ये क्या है बेटा? मस्ट तो मॉडल है और उसके साथ ए आया तो फिर मस्ट नाउन बन गया। ऐसा कैसे हो सकता है? द रीजन इज, जहां पे बहुत जरूरी होता है हम मस्ट लगाते हैं। यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। वही सेंस में कह रहे हैं कि भाई ये डिग्री जो है ना बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। देखो, यहाँ पे मॉडल होने के बावजूद ही एक नाउन, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, इसीलिए भाई आर्टिकल ऐसा है जो नाउन के साथ तो आएगा ही आएगा, और वर्ब के साथ आया वो भी, उसको भी नाउन बना दिया। भाई एक मॉडल है उसके साथ आया तो भी नाउन बन गया। यानी आर्टिकल जैसे दिखे समझ जाना कि अगर बगल वाला है तो वो नाउन होगा, और अगर वो नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा। अगर बगल वाला नाउन नहीं है तो हो सकता है आगे देख लो, आगे कहीं नाउन होगा। जैसे गुड एडजेक्टिव है तो नाउन क्या है? बॉय है। देखो ध्यान से, बता कोई प्रॉब्लम? यस खुशी, सही बोल रहे हो। क्लियर? चलो अब आओ एक एक करके सारा आर्टिकल का पॉइंट बेसिक कॉन्सेप्ट में भी कई बार देखे हुए हैं, और ये यहां पर भी देखना शुरू करो। पहले अब रीड करना शुरू करिए। ठीक है, चलो देखो, रीड करते जाओ। देखो, रीड करते जाओ बेटा, मैं सब कुछ समझाऊंगी। देखते जाओ, हो गया? चलो वापस चलो। अब ध्यान से समझना, ये तीनों पेज में मैं क्या समझाऊंगी बहुत डिटेल में देखना बेटा। आशिक अभी रुको बेटा, वो पूरा एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं कराऊंगी अलग से, उसका टेंशन मत लो। वो पूरा फ्रेज है जहां पे आर्टिकल आता है। सुनो ध्यान से। राजू आप मेल कर दो बेटा, अगर ऐसा कोई टेक्निकल इश्यू है तो मेल करो। सुनो ध्यान से, ए और एन का मतलब है वन। तो मैंने कहा वह अच्छा लड़का है ना भाई, वह एक अच्छा लड़का आपको बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके साथ ए और एन आता है। ओके, कब आता है? कब आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, मतलब प्लूरल के साथ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों? एक लड़के तो बोलते नहीं, एक पानी एक हवा बोलते हो क्या? नहीं। इसका मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए और एन नहीं आएगा। क्लियर? आगे सुनो, किसके साथ आएगा? मैंने कहा once upon a time there lived, once upon a time there lived। पूछोगे कौन? आपको तो पता ही नहीं किसकी कहानी सुनाने जा रही है ना? आपको पता ही नहीं कि मैं किसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं है। तो पहली बार इंट्रोडक्शन हो रहा है, ओके फाइन। जब पहली बार इंट्रोडक्शन हो रहा है और सिंगुलर का इंट्रोडक्शन हो रहा है तब ए और एन आएगा। जैसे मैंने कहा वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, इसका मतलब किसके साथ आया? उन नाउन्स के साथ
जो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। फाइन, मैंने आपको कहानी सुना दी, क्या शुरुआत कर दी। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, इसका मतलब है कि किंग हो चुका। क्लियर? किंग का जिक्र हो चुका ना। यस, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ आर्टिकल राशि, फर्स्ट क्लास ही आर्टिकल का। जैसे मैंने कहा वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, किंग का जिक्र हो चुका। फाइन, आप ध्यान से सुनना, जब आपका जिक्र हो गया ना तब वो पहली बार जिक्र हुआ है, इसीलिए वो इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एंड लिया। एक बार जिक्र हो जाए और आगे की कहानी में जहां भी किंग शब्द आएगा वहां पे डेफिनेट आर्टिकल आएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आपके दिमाग में उसकी छवि बन चुकी है, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, हम एक राजा की कहानी सुनाने जा रहे हैं, इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। लेकिन याद रखना बेटा, डेफिनेट है। द बॉयज, द वाटर इन द जग, द किंग, किसी के साथ भी द आ सकता है, जो भी डेफिनेट हो, यानी काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ आएगा। ठीक है? और जब मैंने कहा कि पहली बार जिक्र हुआ राजा का तो हमने द नहीं अ किंग लगाया, है ना। लेकिन आगे से जितनी बार जिक्र होगा हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। यानी किसके साथ हो रहा है बेटा? अगर रत्नेश ऑटो हो जा रहा है ऐसा कुछ, तो आप या तो कैशे साफ करो या फिर आप मेल करो। ठीक है? क्लियर? बताओ, देखो। और मैंने क्या कहा? वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग। जैसे मैंने कहा अ किंग, तुम समझ गए मैं किसकी बात बता रही, है ना। इसका मतलब है, अब आप चाहो तो दिमाग में आप अ किंग वाला इमेजिनेशन कर सकते हो, है ना। आपको पता है कौन किंग की कहानी सुनाने जा रही है। अगर मैं कहूं द वाटर इन द जग, पॉइंट आउट कर सकती हूँ। द बॉयज स्टैंडिंग देयर, प्लूरल नाउन है लेकिन पॉइंट आउट कर सकती हूँ, जिसको पॉइंट आउट कर सकती हूँ, जिसको विजुलाइज कर सकती हूँ, है ना। वही तो है जिसके साथ द आएगा। क्लियर? लुकिंदर, मैं ट्राई कर रही हूँ बेटा, मैं ट्राई कर रही हूँ, कोशिश यही करूंगी कि जैसे एक चैप्टर है प्रेपोजिशन, मैं देखती हूँ आप लोगों को क्या बाकी रह गया? प्रेपोजिशन ना। मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि बात क्या है ना बेटा, 5 से 7 में अभी जो दूसरा बैच है उसमें सिर्फ नाउन चला है और आपका आखिरी में आ गया है। तो एक बार नाउन प्रोनाउन पढ़ाने के बाद मैं तुम लोग दोनों को अगर प्रेपोजिशन शुरू करा दूं ना तो तुम्हारा क्लास 6 दिन चल जाएगा। लेकिन बेटा पंगा ये है कि बाकी 3 दिन कहीं तुम्हारा कुछ और तो नहीं चलता हो 5 से 7, जैसे रीजनिंग हो, मैथ्स हो। नहीं तो फिर मैं 6 दिन अगर चलाऊंगी तो तुम्हारा कहीं ऐसा ना क्लैश कर जाए किसी और से, ये सबसे बड़ा पंगा हो जाता है। ठीक है? जैसे तुम लोग का हड़बड़ी है कि मैम अब जल्दी ख़त्म करो, एग्ज़ाम आने वाला है। तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि मैं ज़्यादा चैप्टर्स मर्ज नहीं कर पाऊंगी। जैसे उनका बाकी है प्रेपोजिशन, ठीक है, और आपका भी नहीं हुआ है, उनका भी नहीं हुआ है लीगल टर्म्स, ये 2 चैप्टर में मर्ज कर सकती हूँ। लेकिन क्लॉज एंड फ्रेज बेटा नवीन वो अलग चैप्टर हो गया, वो थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है? चलो, आप लोगों का कुछ और चलता होगा ना 5 से 7, कहीं क्लैश ना कर जाए। अब ही इज अ सिंगर, वेरी गुड, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए आ गया। लेकिन दे आर अ सिंगर्स नहीं होगा, क्यों? आर्टिकल ए प्लूरल नाउन के साथ नहीं आता। ये आप पढ़े हो, अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे एन एडवाइस नहीं हो सकता, अ पीस ऑफ एडवाइस। नाउन याद करो बेटा, जिनका अनकाउंटेबल होता है और हमारी इच्छा होती है उसको काउंटेबल बनाने की,
तो हम क्या करते हैं, उसमें अ पीस ऑफ वगैरह लगा देते हैं, है ना? क्लियर? ओके लोकेंद्र, रुको देखती हूं मैं बेटा। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, देखो आर्टिकल, ही इज अ वेरी गुड डांसर। बेटा ए लगाए हो तो डांसर आना जरूरी है। अब कहोगे मैम इतना दूर है, हटा दो। अगर ये हटा दोगे तो आर्टिकल भी हट जाएगा। ही इज अ वेरी गुड नहीं हो सकता, ठीक है? क्लियर? यस, मैटर ऑफ 1 वीक, बस 6 दिन क्लास चलेगा ना तो प्रेपोजिशन बहुत जल्दी निपटेगा। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ सेंट नियर द, अरे यार पैलेस होगा ये, ऑफ द किंग। इसको सही नहीं किया था तुमने अभी तक आर्टिकल, ये पहले वाले बैच में यही मिस्टेक हमने नहीं किया है। अब बुक तैयार हो रहा है, अब अवॉइड मत करो करेक्शन को, तो ये सब रह जाएगा। देखो गौरव वही तो कह रहे हैं ना बेटा, रुक जाओ थोड़ा सा, रुको करा दूंगी सब में। और ऐसे आप लोग कोशिश करो बेटा, अब देखो ज्यादा टाइम है नहीं, ठीक है? 9 PM का टास्क को स्किप मत करना, क्योंकि जैसा टेस्ट पेपर उसमें है, अब समझो प्री का सारा टेस्ट पेपर करा रही, और हर टेस्ट पेपर में एक क्लोज टेस्ट और एक सेंटेंस अरेंजमेंट है, उसको मिस मत करना, ठीक है? अभी रुको धर्मप्रिया, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको द क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा। अब कहोगे मैम यहाँ पे आपने अ सेंट लगाया है, तो द पैलेस, पैलेस का मतलब क्या होता है? महल, और द किंग क्यों लगाया? राजा का भी तो इंट्रोडक्शन अभी हो रहा है, महल का भी तो इंट्रोडक्शन हो रहा है अभी। लेकिन मैं इस सेंटेंस में आपको ऐसे कह रही हूँ कि बेटा एक कहानी बताने जा रही हूँ मैं आपको। एक समय की बात है, राजा के महल के बगल में एक साधु रहता था, और उसकी एक छोटी सी कुटिया थी, और जो महल से दिखता था। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, राजा के महल से एक कुटिया दिखता था। बेटा राजा और महल, राजा का महल, राजा और महल दोनों को डेफिनेट बना के रख दिया, और वहीं से मैंने कहा एक साधु की कुटिया थी। इसका मतलब है बेटा यहाँ पे इनडेफिनेट साधु है, उसकी कुटिया है। राजा और महल तो पहले से डेफिनेट बना के छोड़ दिया, यहाँ राजा था, महल था, और वहां उसके बगल में एक साधु रहता था। सो रिमेंबर नहीं, वो तो है ही, वो तो है ही। मैं ये कह रही हूं कि अगर डांसर हटाऊंगी ना तब ए हटाना पड़ेगा। डांसर के वजह से ये ए है, चाहे वो डांसर से कितना भी दूर क्यों ना हो, ये कह रही हूं। यहाँ पे मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूं कि एक साधु रहता था जो राजा के महल के पास था, यानी राजा और उसका महल को डेफिनेट बना के हमने साधु के बारे में कहानी सुनाना शुरू की। यानी इस कहानी में जिस पात्र का इंट्रोडक्शन हो रहा है, जिस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो रहा है, वो साधु है, इसलिए ए आया। देखो अमीशा, एवरी डे 9 o'clock यूट्यूब पे आ जाओ, क्योंकि मैं प्री का टेस्ट पेपर डिस्कस करा रही हूँ, और आपको जब पढ़ाऊंगी वहां पे ना, तो मैं बताऊंगी आपको कि देखो ये पढ़े हो ना प्रीपोजिशन में, ये पढ़े हो ना नाउन में, आप रिकॉल कर लोगे, क्योंकि आप लोग ज्यादा बेनिफिटेड होगे उसमें। बेटा वो लोग भी पढ़ रहे हैं जो कभी नहीं पढ़ पाए हैं, जिनके पास पैसे भी नहीं पढ़ने को, वो बहुत अच्छे से अटेंटिव तरीके से सुनते हैं जब मैं रूल्स बताती हूँ, और तुम तो तुरंत रिकॉल कर लोगे, यार ये तो पढ़ा हुआ चीज था। इसलिए कह रहे हैं रात को 9 बजे क्लास मत मिस करना, फिर आप कभी नहीं कहोगे मैम क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस कराइए और पैसेज प्रैक्टिस कराइए, सब खत्म हो जाएगा उसमें, ठीक है? चलो देखो, और ऐसे भी आप संडे का टेस्ट पेपर में देख ही रहो, मैं करवा ही रही हूँ मेंस का टेस्ट पेपर आपको। तो मेंस का टेस्ट पेपर संडे को हो ही जा रहा है, 25, 30, 50 क्वेश्चन, और प्री का टेस्ट पेपर वहां हो जाएगा। ज्योति सीडीएस का सारा क्वेश्चंस बेटा मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोग से, ठीक है? आपके वॉल्यूम 1 में है सारा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ध्यान से याद रखना, कुछ भी नया नहीं है सीडीएस में। आइए गौरव, इसमें करवा रही हूं आपको, संडे को मैं लेती हूं मेंस का टेस्ट पेपर में।
ले गया उसको उसको पैर में ब्रेक लगा के गया, कहीं भी जाके ढकला के खुद ही अपना पैर हाथों में बहुत बात नहीं चाहिए, खुद ही जाके ढके कहीं पे तोड़वा, पैर में ब्रेक ही नहीं। आ जाओ नेक्स्ट, देखो आर्टिकल ए और एन। बेटा ए आता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, जो वर्बल है ना, वर्बल ए ई आई ओ यू है, लेकिन बेटा ए ई आई ओ यू तो लेटर्स है, मुझे वर्बल लेटर्स नहीं चाहिए, मुझे साउंड चाहिए। और साउंड जो है वो हिंदी बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है, उसमें है आ से लेकर आओ तक, आ से लेकर आओ तक, यानी आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है बेटा, संडे का टेस्ट पेपर तो लोड हो ही जाता है ना यार, है ना? तो फिर अब आइए जल्दी से फटाफट इसको पूरा करो, तो जल्दी से 15 क्वेश्चन है, जल्दी से करो। तो यस सनी, 7 बजे के लगभग होता है। लुकिंदर, एयरफोर्स के लिए अलग से बैच लेने की अब जरूरत नहीं है, हाँ जब आएगा एयरफोर्स का नोटिफिकेशन तब बैच अनाउंस करेंगे। सचिन, मेन स्टेज टेस्ट पेपर बेटा हर संडे को लेती हूं मैं 7 बजे से। क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी फटाफट, बहुत जल्दी करो। अच्छा आज मैंने मॉर्निंग में एक वोकैब भी करवाया है, एक पूरा GIF वाला, देख लेना। चलो नहीं बेटा, मेंस का बेटा मेरा क्लास ऐप में चलता है संडे को, फ्री का सब यूट्यूब पे। ये देखो अब एक एक करके समझ लेते हैं। क्या हो गया नीतीश, बोलो। 9 बजे तुम्हारा नाम नहीं लेती हूँ, क्या करूं यार नीतीश, इतना तेजी से भागता है ना नीचे। एक तो आज सच कहूं मुझे चश्मा लग चुका है, मुझे आधा तो दिखता ही नहीं है। आज मैंने कहा ना मेरा चश्मा ला दो, अभी तक मैं शर्म के मारे चश्मा पहन नहीं रही थी, ठीक है, तो मेरा आंख और खराब हो गया है। यस दीक्षा, GIF वाला यूट्यूब में सुनो। ऑरेंज एंड ऑरेंज, ईगल एंड ईगल, अम्ब्रेला एंड अम्ब्रेला। यूरोपियन बेटा अ से औ तक के बीच में नहीं आ रहा है। यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा। 1 रुपी कॉइन नहीं आ रहा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोल दोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। ईयर, देखो ईयर, ईयर, MP, DCP, यू, यू मतलब मादा भेड़ बेटा, फीमेल जो शीप होती है ना
उसको हम यू कहते हैं। अब सुनो, लेक्चरर्स की बात कर रही हूं मैं, जो बिना पैसे के काम कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ ससम्मान आ जा रहे है ना भाई। लेक्चरर्स सिंगुलर नहीं है कि आप ए और एन लगा दोगे। ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने बताया था प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन नहीं आता। मेरे पास द का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ए और एन का ऑप्शन है। ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है और पुलिस प्लूरल नाउन है, इनके साथ थोड़ी आएगा। देखो जरा, किस चीज का मुझे नहीं पता बेटा, देख लो ये रहा क्या ये। ठीक है, समझ में आया? आप कहोगे मैम अंग्रेजों ने इसको हिंदी के अकॉर्डिंग सोच के थोड़ी बनाया था। मैंने हिंदी के अकॉर्डिंग इसलिए पढ़ा कि हिंदी बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है। ठीक है, क्लियर? लेकिन अगर इंग्लिश के हिसाब से समझना चाहते हो तो फिर ऐसे समझो। सुनो ध्यान से, अगर मैं ईगल में एन हटाकर ए लगा दिया मैंने, तो बना ईगल। ईगल में ए लगा दिया तो बना ईगल। द बेटा हरकेश में बात ही नहीं कर रही हूं द का, मैं आपको द का बात ही नहीं कर रही, ठीक है ना। 6 में 1 बेटा 1 कॉइन है, अ कॉइन है। कैसा रुपये का कॉइन? 1 रुपये का कॉइन, ठीक है। तो यहां कॉइन के लिए आया। अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, ए और ईगल अगर जल्दी से बोलोगे तो आईगल हो जाएगा, है ना। ए और ईगल मिलके आईगल हो जा रहा है, यानी वो क्लैश कर रहा है ना, क्लैश कर जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे आपको वो 2 अलग शब्द का एहसास ही नहीं हो रहा है। अब जैसे इसको भी हटाकर अगर मैं ए लगा दूं तो अम्ब्रेला आमरेला, आमरेला यानी क्लैश कर रहा है, वो दोनों ओवरलैप कर जा रहा है। इसीलिए हमें वहां पे एन लगाना पड़ता है, नहीं तो आप हिंदी के अकॉर्डिंग सोचोगे तो बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, क्लियर? लोकेंद्र वो नहीं है बेटा यहाँ पे, समझ में आया? देखो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के हिसाब से आपको समझा दिया। क्या हुआ राजू? नहीं नहीं नवीन, पुलिस मैन बोलना पड़ेगा, फिर आपको पुलिस मैन बोलना पड़ेगा, तब अ पुलिस मैन कह सकते हो। हाँ 13 से 15 तक का यूज में आप द लगा सकते हो बेटा, लेकिन मैंने हेडिंग क्या दिया ये देखो ना, आपको द ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने। यस एन ऑनररी जॉब, बिल्कुल सविता सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 में नहीं बेटा, यू है प्रोनाउंसिएशन, ये आपका वर्बल साउंड ही नहीं निकल रहा है मादा भेड़ में, यू आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, कैसे एन आएगा? 9th में ए कैसे हुआ? 9 में बेटा यर है, ये ईयर नहीं है, ये यर है। देखो यस रोहित क्वेश्चन पूछो। 9th में हो गया, 12 भी समझ में आ गया, बोलो। अनु बताओ बेटा। यस LLB स्टूडेंट सुधांशु, वेरी गुड, एन LLB स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। MP, यस एन आएगा MP में, एन MP, देखो MP ए आ रहा है बेटा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बोल रहे हो। 7th में नाउन तो मैन है, 7th में बेटा ऑनेस्ट मैन है, लेकिन आर्टिकल तो बगल वाले साउंड से लगता है ना यार, बगल वाले साउंड से लगता है ना। नहीं बेटा एन ईव नहीं कहते ना, जैसे ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, 24 का शाम को आप कहोगे ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, तो यहां पे द आता है। चलो हो गया, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पेज आओ, और अब हम जा रहे हैं एडजेक्टिव का उस पोर्शन में
जो आप एडजेक्टिव में नहीं पढ़े थे क्योंकि उसमें आर्टिकल का काम था। ठीक है, एडजेक्टिव का करीबन 10 पॉइंट्स वहां पे छोड़ा है मैंने, क्योंकि आर्टिकल का पोर्शन है वो। यस, सही है कल्याणी। हाँ राजू, वही तो मैंने कहा बेटा कि आपको ध्यान रखना है, प्लूरल अनकाउंटेबल के साथ में हमेशा गलत कर रही है बेटा। यूपी स्टेट का नाम है, स्टेट के नाम के साथ आर्टिकल एंड नहीं लगता, ऐसे द तक नहीं लगता। यर, आशिक, उसका नाम यर है, ईयर नहीं है, ईयर कान हो गया। यस सभी।